हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। सो ज़्यादा चूचड़पड़ ना करते हुए सीधे स्टोरी पर आते। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो रिया जो होती है वो सैंडल्स ट्राई कर रही होती है, तब ये एक पैर ट्विस्ट हो जाता है रिया का, और वहाँ पे सपना, पायल और आ जाती है कि बोलती है तू ठीक है, तुझे लगी तो नहीं। रिया बोलती है मैं ठीक हूँ, बट पता नहीं पैर कैसे ट्विस्ट हो गया और आरव ने पकड़ लिया, वरना गिर जाती मैं। फिर आरव पकड़ के चेयर पे बैठाता है और पैरों को देखता है कि ठीक है पैर करके। अब आगे सब चले गए थे। फिर रिया बोलती है आरव से कि थैंक यू आरव। आरव स्माइल करता है सिर्फ रिया को देख कर। फिर से रिया देखती है दूसरे सैंडल्स को और 2-3 फाइनल करती है। और सब जब वो भी सैंडल्स ट्राई कर रही थी ना, आरव उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि वो फिर से गिर ना जाए करके। और सबकी भी हो जाती है अपना शॉपिंग, और सब बिल करवाते अपना, पे करते। आरव रिया का पे करता है बिल और फिर वहाँ से निकलते हैं वो लोग। एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं फिर, और पायल एक हैवी नेकलेस देख रही होती है। सपना भी देखती है अपने लिए, और रिया एक सिंपल सा डायमंड सा पेंडेंट देखती है। आरव उसके पास आता है, रिया से कहता है कि तुम पे ये सिंपल डिज़ाइन ज़्यादा खिलता है। रिया देखती है आरव की तरफ और बोलती है कि आपको कैसे पता चल जाता है मुझ पे क्या अच्छा लगेगा या नहीं। आरव फिर बोलता है कि तुम्हारे फेस पे स्माइल देखता हूँ पहले, उसके बाद तुम्हारा नेकलेस या ज्वेलरी। रिया स्माइल करती है और बस स्माइल करती है आरव को देख के। फिर सब का भी हो जाता है लेना, अपना जो भी लेना था सब बिल करवाते हैं। वहाँ से भी ये लोग निकलते हैं। अब सबको भूख लगी थी क्योंकि सुबह से ही वो लोग शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग चल रहा था इन लोगों का। उतने में लंच टाइम भी हो जाता है इन लोगों का। उसके बाद एक कैफ़े में जाता है। वो मॉल का कैफ़े ही था, फूड कोर्ट वगैरह नहीं होता है, उस टाइप में जाते हैं लोग। और सब टेबल पे बैठते जाके। फिर सपना आरव को टीज़ करती है कि रिया के लिए कुछ ऑर्डर करोगे नहीं क्या तुम। आरव स्माइल करके बोलता है हाँ, और रिया से पूछता है कि क्या लोगी आप, क्या ऑर्डर करूँ आपके लिए। आरव फिर बोलता है, रिया बोलती है कि कुछ भी, आप जो भी खाओगे वो मेरे लिए भी कर दो। फिर आरव बोलता है ओके। और पायल भी नोटिस करती है दोनों को। पायल सॉफ्टली रिया के पास आके कान में बोलती है रिया के कि तुम दोनों को देख के हमारी शादी क्यूट लगने लगी है मुझे तो। रिया भी थोड़ा ब्लश करती है। अब सब सबका लंच हो जाता है और थोड़ा ब्लश ये लोग शॉपिंग करते हैं। और थोड़ा शाम हो जाता है, शॉपिंग हो जाती है लोगों का, और बच रहा है कल फिर आएंगे ये लोग करके। शॉपिंग के बाद सब पार्किंग लॉट में तरफ आते हैं। आरव क्विकली रिया के पास आता है और बोलता है रिया से कि पूछता है रिया से कि थक गई आप। रिया बोलती है हाँ थोड़ा थक गई हूँ, लेकिन आपके साथ बहुत मज़ा भी तो आया। आरव भी बोलता है मुझे भी। आरव भी बोलता है घर जाके ऑइंटमेंट लगा लेना आप, ठीक है, हाथों में भी और बैक पे भी। आरव बोलती है ऐसा, सॉरी रिया बोलती है और हल्की स्माइल करती है आरव को देख के। फिर आरव रिया को साइड हग करता है और फिर बोलता है कि कल मिलते हैं। आरव बोलता है रिया से, रिया भी बोलती है और सब फिर निकल जाते हैं घर के लिए।
पायल और रिया जो थी अपने घर के लिए निकलती है और सपना, आरव और रोहन, रोहित जो थे वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर सब अपने घर पहुंच जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद आरव कॉल करता है रिया को कि थोड़ा बात करने के लिए, और पूछता है पूछता है कि तुम ठीक हो। रिया भी बोलती है टायर्ड हो गई थी, हाँ। फिर आरव बोलता ठीक है सो जाओ, अब कल भी शॉपिंग पे जाना है। तो आरव बोलता है गुड नाइट, रिया भी बोलती है गुड नाइट। फिर ऐसे बोल कर ये दोनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह शॉपिंग जाने वाले थे ये लोग सब ब्रेकफास्ट करके। आरव, रोहन, रोहित, सपना निकल जाते हैं अपने घर से और आरव मैसेज कर दिया था रिया को कि हम निकल गए और आप लोग भी निकल जाओ। बेसिकली ये लोग आज हल्दी और मेहंदी और संगीत का शॉपिंग करने जा रहे थे। अब सब आरव की फैमिली पहुंच के पार्किंग एरिया में वेट कर रहे होते हैं रिया और पायल का। आरव फिर से मैसेज करता है कि कहाँ हो आप, अब तक क्यों नहीं आए आप लोग। रिया बोलती बस थोड़ी टाइम और 5 मिनट बस आ रही हूँ, ऐसे बोलकर मैसेज कर देती है। आरव भी ओके बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद पायल और रिया भी आते हैं और आरव की नज़र रिया पे सबसे पहले पड़ती है और रिया बहुत अच्छी लग रही होती है। उसने एक शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहना हुआ था और कानों में हल्का लाइट झुमका होता है ना, वो पहना था और बहुत प्यारी लग रही थी रिया। फिर आरव रिया को देखता है और उतने में ही सपना आरव को बोलती है कि चलो आरव, फिर सब देख रहे हैं यहाँ पर। फिर आरव भी बोलता है कि ओके। रिया आरव के साथ रिया और आरव सबके साथ चलने लगते हैं। आरव और रिया पीछे में थे, सबके लास्ट में थे, चल रहे थे वो लोग। और आरव धीरे से रिया का हाथ को पकड़ता है और रिया फिर देखती है आरव को शॉक होके, और आरव को लगा कि रिया को बुरा लग रहा है। आरव फिर छोड़ देता है रिया का हाथ और सामने को देखने लगता है और आरव अपने हाथों को पॉकेट में ढाल देता है, पॉकेट में रख देता है। अब रिया आरव की बाइसेप्स से पकड़ती है और रिया की तरफ देखती है, आरव की तरफ देखती है रिया, और रिया सामने देख रही होती है आरव के बाइसेप्स में अपने हाथों को डालकर। और आरव रिया की तरफ देखता है स्माइल करते हुए, और फिर आरव भी स्माइल करता है और सामने देखता है। ये लोग एक स्टोर पे आते हैं। रिया एक पिस्टल ग्रीन कलर का कुर्ती होता है ना, वो देखती है और आरव भी देखता है। आरव की आंखों में वही वार्मिंग स्माइल था रिया की। रिया भी देखती है आरव को और दोनों की आंखें मिलती है और दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। और ये ड्रेस, आरव बोलता है ये ड्रेस अच्छा लग रहा है तुम पे। फिर रिया बोलती ओके। आरव बोलता है कि चेंज करके आओ, देख लो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। रिया बोलती है ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। और अब वो ड्रेस लेके चेंजिंग रूम में चली जाती है रिया, और आरव बाहर ही वेट कर रहा होता है रिया का। और अंदर ना रिया चेंज करती है, करते में ही कुर्ती का उसका चेन जो था वो अटक गया था। और रिया बार बार ट्राई कर रही होती है, मतलब उसको ट्राई करते 15 मिनट से भी ज़्यादा हो जाता है। और वो ट्राई कर रही थी, ट्राई करते रिया को
उंगलियों पर लग भी जाता है और बैक पे भी थोड़ा लगता है चेन से। फिर रिया धीरे से डोर को खोलती है ट्रायल रूम का, और वहाँ आरव खड़ा हुआ था। आरव टर्न करके रिया को देखता है कि हो गया चेंज। रिया बोलती है नहीं, वो मेरा ना चेन अटक गया है, बोलती है आप किसी को बुला दो, ये चेन ठीक कर देंगे। आरव आप किसी को बुला दो, वो एक्चुअली कुर्ती की चेन अटक गई है और मुझसे नहीं हो रही है। आरव भी ओके बोलता है और फिर इधर उधर देखता है, और बेसिकली वहाँ पर वो ट्रायल रूम ना बहुत कॉर्नर में था, तो इसीलिए आरव बोलता है कि हाँ तो कोई भी नहीं है, मैं भाभी को देख के आता हूँ। फिर वहाँ जाता है तो वहाँ पायल और सपना जो थी वो भी चेंज करने गई थी, ट्राई करने गई हुई थी। फिर आरव वापस आता है, बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं है रिया, तुम खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा हो जाएगा। फिर रिया बोलती है थोड़ा बहुत ट्राई किया है मैंने, मुझे लग भी गई है, बैक पे भी लग गई है और ये उंगलियों पे भी लग गई है, फिंगर्स पे। आरव बोलता ठीक हो। रिया बोलती हाँ बट ये अनकम्फर्टेबल है। फिर रिया थोड़ा सोच के बोलती है, आरव भी वहीं खड़ा था, इधर उधर देख रहा था कि कोई आ जाए करके। फिर थोड़ा सोच के रिया बोलती है कि आप ही ठीक कर दो, ऐसा करके। आरव फट से अपना सर जो था वो घुमा के देखता है रिया की तरफ और बोलता है कि मैं ठीक करूं। रिया बोलती है हाँ, और कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्लीज़ ठीक कर दो। फिर आरव बोलता है ओके बोलता है और थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए रूम के अंदर जाता है, ट्रायल रूम के अंदर। और रिया फिर अपने बालों को जो आगे करती है, अपने बैग को आरव के साइड दिखाती है, और आरव जो था थोड़ा नर्वस होके रिया का ड्रेस जो था वो उसको पकड़ता है और उस चेन को ठीक है। आरव को भी टाइम लग गया था, वो बहुत गंदा फंस गया था और रिया को भी बैग पे लग गया था, आरव ने देखा। फिर आरव बोलता है कि आरव बिना कोई गलत इंटेंशन के साथ रिया को ना अनकंफर्टेबल फील कराए हुए, लेकिन रिया की सांसें जो थी ना वो तेज़ हो गई थी और आरव सॉफ्टली फिक्स्ड कर देता है उसको, चेन को, थोड़ी देर में ही। फिर आरव बोलता है कि हो गया बस, ऐसे बोलकर वहाँ से निकलता ट्रायल रूम से। बट उसी टाइम ही सपना और पायल भी उसी साइड आ रही होती है और दोनों आरव को देख लेती है कि आरव ट्रायल रूम से निकल रहा है। फिर आरव भी देखता है कि वो दोनों छोड़ेगी नहीं, अब शट यार देख लिया, अब तो मजाक उड़ाएगी, ऐसे करके आरव मन में सोचता है, थोड़ा डर भी जाता है। फिर सपना और पायल आती है आरव के पास और उसी टाइम रिया भी ट्रायल रूम से निकलती है। रिया को तो ये सब पता ही नहीं था क्या हो रहा है बाहर। और सपना, पायल, आरव को देखती है रिया और पूछती है सपना पायल को कि आप दोनों ऐसे क्यों हंस रही हो, क्या हुआ। और आरव बस सोच रहा था कि मेरी माँ चुप हो जाए, अभी चुप हो जाए, वरना हमारी इतनी बेइज्जती करेंगे नहीं ये लोग, आप भी नहीं सह पाओगी, ऐसा अपना मन में सोच रहा था। और फिर सपना बोलती है रिया से कि तुम दोनों कांड करो और हम स्माइल भी ना करें। और रिया को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कांड, क्या कांड, हमने क्या कांड किया है। फिर रिया बोलती है रिया दोनों को कि क्या हुआ, क्या बताओगे तब ना। सपना फिर बोलती है कि ट्रायल रूम में तुम दोनों क्या कर रहे थे। फिर रिया को रियलाइज होता है कि शिट, नो, शायद देख लिया आरव को दोनों ने निकलते टाइम। फिर रिया आरव के तरफ देखती है एक बार और सोचती है
मतलब देखती है और पूछती है आंखों से ही कि सच में। आरब भी हाँ बोलता है। बोलती है शिट यार, अब तो ये दोनों छोड़ेंगे ना, ऐसे करके सोच रही थी मैं मन में। और रिया बोलती है कि ओके ओके, मैं समझाती हूँ कि हुआ क्या था, सिचुएशन मैं समझा रही हूँ भाभी, अब गलत मत सोचो। अब दोनों ऐसा कुछ, हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली आरव बस हेल्प किए मेरे, बस एक्चुअली मेरी ड्रेस का चेन तो था वो अटक गया था कुर्ती का, और ये यहाँ पे तो, और थोड़ा रिया फ्रम्बल कर रही थी बोलते वक्त भी, और आरब बस हेल्प किया और निकल के चेंज, और कुछ नहीं भाभी। आई गॉड, आई मीन मैं सच बोल रही हूँ। आरब बस चेन फिक्स करके निकल गए थे वहाँ से। अब सपना अपनी आँखों को थोड़ी नैरो करके पायल की तरफ देखती है, और पायल भी सपना की साइन समझ के स्माइल करती है। और फिर सपना थोड़ी नॉटी टोन में बोलती है, अरे वाह, यहाँ क्या प्राइवेट चेन फिक्सिंग हो रही थी क्या, वाह। रिया का फेस तुरंत रेड हो जाता है और दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है कि अरे नहीं, बस चेन अटक गया था, आरब बस हेल्प कर रहे थे और कुछ नहीं भाभी। सपना फिर बोलती है कि भैया तो चेन मास्टर निकले, चलो अच्छी बात है। आरब भी ऑकवर्ड स्माइल करता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना, और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।